आई एम श्योर यू हैव हर्ड हिज कीर्तन. उनका कीर्तन तो सुना ही होगा. कि ऐसा व्यक्ति जिसने 70 साल की उम्र में एक करताल बजा करके पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्या आप उससे अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाओगे? नॉट पॉसिबल. कीर्तन जो है दैट इज नॉट म्यूजिक. कीर्तन जो है वो संगीत नहीं है. कीर्तनिया कोई सेलिब्रिटी नहीं होता. कीर्तनिया का अर्थ है सेवक, और सेवक और सेलिब्रिटी ये दो शब्द बिल्कुल उल्टे हैं. हरे कृष्णा, राधे राधे. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आई एम श्योर यू हैव हर्ड हिज कीर्तन. उनका कीर्तन तो सुना ही होगा. पर्सनली आई एम अ फैन, एंड जितने भी लोगों को मैं जानता हूं, दे आर अ फैन ऑफ हिज कीर्तन, हिज वॉइस. नॉट ओनली हिज कीर्तन एंड हिज वॉइस, बट जो ज्ञान है उनके पास, द वे ही लिव्स हिज लाइफ स्टाइल. दिस कॉन्वर्सेशन इज फिल्ड विद तत्व ज्ञान, नाम, so many things that we've discussed that you'll love and you'll try to implement in your life. I won't take much of your time. अगर ये podcast पसंद आता है, do let us know. If there are any recommendations for our future guests, also please do let us know. हरे कृष्णा, राधे राधे. Firstly, thank you so much प्रभु जी, आप हमारे इस podcast के लिए रेडी हुए. आपसे पूछने के लिए इतने प्रश्न हैं कि लिस्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकती. मुझे याद है कुछ सालों पहले मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम लाइव किया था शायद, उसमें ही इतनी गौड़िया सिद्धांत की मूल बातें हमने डिस्कस की थी. बहुत सारी, मतलब जितना कहें उतना कम है. आप इस्कॉन के वर्ल्ड में भी बहुत अपने कीर्तन के लिए, बहुत सुंदर कीर्तन के लिए, बिल्कुल क्या कहें, जो मंत्र मुक्त कर देते हैं लोगों को, उसके लिए जाने जाते हैं. देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल इन योर वॉइस दैट पीपल फील कनेक्टेड विद. बहुत जगह से लोग आते हैं, लखनऊ से, साउथ इंडिया से, बाहर से, एंड दे फील वेरी मच एनलाइटेंड बिकॉज ऑफ योर वॉइस. अब वो ठाकुर जी की कृपा है, संतों की कृपा रही आपको. इतना सब कुछ मतलब देख के आपको कैसा लगता है? भगवान की कृपा महसूस होती है कि शक्ति बुद्धि ही न आमी अति दीन करो मोरे आत्मसात. कि भगवान जब आपको आत्मसात कर ले, गुरुदेव जब आपको आत्मसात कर ले, तो किस प्रकार से कीचड़ के अंदर से भी कमल खिल जाता है. जैसे सूर्य की रोशनी कीचड़ के अंदर घुस करके उसके अंदर से कमल का फूल बाहर ले आती है, इसी तरह से जो गुरुदेव होते हैं, संत साधु वैष्णव हरि हैं, ये हम मेरे जैसे जो संसार के कीचड़ में पड़े हुए जीव हैं, उनको अंदर घुस करके उनको बाहर निकाल करके अपनी सेवा में ले लेते हैं. ये तो आपकी विनम्रता है. हम ये पूछना चाहेंगे, आप भक्ति में कैसे आए थे? लाइक भक्ति की तरफ रुझान शुरू से ही था या फिर माता पिता की कृपा रही? तो आप आए कैसे थे, इस मार्ग पे कैसे आए? क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में भक्ति में आया हूँ, तो मेरे पास ऐसे कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं है कि मैं भक्ति में कैसे आया, एकदम से ऐसे हो गया. आई कैन से कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माता ही मुझे पहली बार मंदिर में लेके गए. जालंधर में मंदिर था जो कि इस्कॉन को डेडिकेटेड था, तो वहाँ पे मेरे मम्मी मुझे लेके गए और वहाँ पे आरती हो रही थी. फिर मैं वहाँ पे जाता था अपनी माता के साथ ही, अपने इंटरेस्ट से नहीं जाता था, अपनी रुचि से नहीं जाता था, लेकिन क्योंकि मेरी माता जी रोज़ जाती थी तो उनके साथ मुझे भी जाना ही होता था. तो जैसे कहते हैं कि आप भगवान के सामने रोज़ जाके खड़े भी हो रहे हैं, तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो आप उन पे दृष्टि डालो ना डालो, वो तो आप पे दृष्टि डालते हैं. तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मुझे वैष्णव मिले, संग मिला, और उसी सर्कल में मैं फिर बड़ा हुआ, और मेरा परिवार भी उसी सर्कल का है. तो धीरे धीरे मैं उसी एटमॉस्फेयर में बड़ा हो गया. भक्ति में तो मैं अभी भी नहीं आया, ये मैं कहूँगा. भक्ति में तो कभी कोई सौभाग्य होगा, किसी जन्म में तो मैं भक्ति में आ जाऊँगा. लेकिन गुरुजनों ने, वैष्णवों ने मुझे अपनी सेवा में लिया. तो इसी तरह से बचपन से धीरे धीरे, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि माता पिता का अगर रुझान अच्छी तरफ है तो बच्चे भी उनके संग से अच्छी तरफ भक्ति की तरफ लग जाते हैं. और मेरा यही है कि मेरी माता भक्ति में थी तो उन्होंने ही मुझे इस मार्ग पे चलाया. जी, मेरा भी यही मानना है. अगर माता पिता सही हो ना, वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो, साधु संग सुनते हो, थोड़ा श्रवण करते हो, तो ऑटोमेटिकली बच्चों में वो गुण आ जाते हैं. क्योंकि मैं ऐसा फील करता हूँ, जब बच्चा छोटा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो वो जो घर में जो माहौल देखता है, उसे लगता है कि जीवन की रूपरेखा यही है, जीवन ऐसे ही जिया जाता है. अगर उसके घर में रोज़ लड़ाइयाँ हो रही होंगी तो उसके स्वभाव में वो चीज़ आएगी कि मुझे भी लड़ना है. शायद जीवन का मतलब लड़ना ही होता है. किसी के घर में अगर पूजा आरती हो रही है तो उसको लगता है कि जीवन का मतलब, जैसे अभी हमारी माता घर में 2 टाइम आरती करती थी, तो हमें बचपन में लगा कि आरती करनी ही होती है.
मतलब उसमें कोई भक्ति वाला भी एस्पेक्ट था नहीं। ऐसा लगता था कि दिन में अगर 2 टाइम आरती नहीं की तो हम अपना जीवन नहीं जी रहे। तो एक जीवन का लाइफस्टाइल, एक जो लेआउट बन जाता है। इसलिए माता पिता को घर के अंदर जो माहौल क्रिएट करना है उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे आगे जाके। जी, इसमें एक पूछना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग इस्कॉन में या फिर बाहर भी, आप तो सारी जगह कीर्तन करते हैं, सिर्फ इस्कॉन में नहीं करते, और बहुत बहुत अच्छा करते हैं। कीर्तन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू बहुत इजीली लोग भगवान से जुड़ जाते हैं, और कीर्तन की तो जितनी महिमा हम कहें उतना कम है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम से ही किसी का भी उद्धार हो सकता है। हम जानना चाहते हैं जो एक न्यू भी है, लाइक जो कुछ नहीं जानता भक्ति के बारे में, बिल्कुल नया है, लेकिन थोड़ा आपका कीर्तन सुन लिया है आपका या फिर हमारे किसी भी गुरुजनों का, तो कीर्तन से थोड़ा रुझान उनका आ गया है। अब वो ना उन्हें इंस्ट्रूमेंट बजाना आता, कुछ नहीं आता, तो लेकिन इंटरेस्ट है, तो वो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो कीर्तन जो है, एक चीज़ हमें हमेशा समझनी चाहिए। और हम जब जाते हैं, जैसे आपने बोला कि वो आपको सुन के आपसे थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया, अट्रैक्ट हो गया जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे मैं गया हूँ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं गया हूँ कीर्तन, क्योंकि कीर्तन को लेकर के संसार में जाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्टली हमको, जितने भी गौड़ीय धारा में आने वाले भक्त हैं, सबको डायरेक्टली ये सेवा दी है कि तुम्हें इस संकीर्तन को औरों तक लेके जाना है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। पहली बात, अगर मैं जा रहा हूँ तो ये मेरा धर्म भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं उस कीर्तन के सही सिद्धांत के साथ उस कीर्तन को लेके जाऊँ, और उन्हें पहले ही इस बात के बारे में अवगत कराऊँ, उनको जानकारी दूँ कि कीर्तन जो है दैट इज़ नॉट म्यूज़िक। कीर्तन जो है वो संगीत नहीं है। कीर्तन जो है वो कैरी किया जाना चाहिए एक मूड के साथ। अगर आप भगवान की, कीर्तन का अर्थ है कीर्ति का वर्णन, भगवान की कीर्ति का गुणगान। वो कथा के रूप में भी हो सकता है, वो नाम जप के रूप में भी हो सकता है, वो वाद्य यंत्रों के साथ भगवान को रिझाने के लिए भी हो सकता है, संगीतमय तरीके से। तो पहले तो मुझे उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि कीर्तन क्या होता है। उसके बाद जब वो व्यक्ति कीर्तन में आएगा और शुरू करना चाहेगा, तो आपने जो मुझसे पहला प्रश्न पूछा कि उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा सेवा भाव से शुरू करना चाहिए कि मैं कीर्तन में भगवान की सेवा और कीर्तन की सेवा करने के लिए बैठा हूँ। उसके बाद उसके कुछ अंग उपंग होते हैं, उसके कुछ कार्यकलाप होते हैं, जैसे कि करताल सीखना। उसको किसी भक्त को अप्रोच करना चाहिए कि मैं करताल, या ऑब्जर्व करना चाहिए, करताल से शुरू करे, फिर घर पे अपने कीर्तन करे। शुरू में ये भाव नहीं लेके आए कि मुझे बिल्कुल फ्रंट पे जाके लीड करते हुए करताल बजाना है। हमारी जो गौड़ीय परंपरा में उसमें हर पॉइंट पे अनुगत्य का बड़ा महत्व है। अनुगत्य का मतलब होता है किसी अपने से प्रेरणा स्तोत्र से देख के सीखना और उसके अकॉर्डिंगली चलना। तो वो इस संसार में हर चीज़ में काम आता है, हर चीज़ में अनुगत्य हर चीज़ में काम आता है। तो आप करताल बजाइए, पहले करताल सीखिए, करताल के बाद आप धीरे धीरे मृदंग सीखिए, साथ में कीर्तन को गाना सीखिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप नित्य कीर्तन में बैठिए। ये आप सब कीर्तनियाँ हैं, आप भी एक अच्छे कीर्तनियाँ हैं, और जितने भी कीर्तनियाँ उन सबका ये एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा कि कीर्तन में नित्य सेवा करने से, मतलब रोज बैठने से, जो कीर्तन है, जो कीर्तन प्रभु हैं, जो हरिनाम प्रभु हैं, वो आपको अपने आप ही क्वालिफाई कर लेते हैं। वो आपके अंदर अपने आप ही वो समर्थ डाल देते हैं कि आप सारी चीज़ें धीरे 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 करके अपने आप सीखते हो और उसके रास्ते बनते जाते हो, और आपकी दृढ़ इच्छा होती है कीर्तन करने की, तो आप कीर्तन भी करते हो। तो इसलिए कीर्तन की जो नित्य सेवा है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकली अगर आप चलें तो आप धीरे करताल से शुरू कीजिए, किसी के अनुगत्य में मृदंग सीखिए, गाना सीखिए, हारमोनियम सीखिए, जो सेवा आप करना चाहते हैं उसको सीखने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकूँ। जी, मुझे याद है एक बार आपने मुझसे बहुत अच्छी बात कही थी, वो अभी भी मैंने ऐसा लॉ बना लिया था कि हमारे घर में वो फॉलो होता है। आपने कहा था कुछ भी हो, क्योंकि कीर्तन एक ऐसी चीज़ है कभी रुकना नहीं चाहिए, नित्य साधन की तरह से ले लीजिए। आपने कहा था कोई भी ना हो, भले ही अकेले हो, 10 मिनट अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने जरूर कीर्तन करना चाहिए। करताल लीजिए, हाँ, भगवान करताल लीजिए। अगर करताल भी नहीं आती ताली बजाइए, तो ताली बजाइए। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, अगर कोई नया है। और एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपने मुझे याद दिला दिया। मैंने भी गुरु साधुओं से सारी चीज़ें सुनी हैं, सीखी हैं, उनको देखा है ये चीज़ें करते हुए, कि एक टर्म है कीर्तनिया। हमारे यहाँ पे बहुत चलती है टर्म कीर्तनिया। कीर्तनिया कोई सेलिब्रिटी नहीं होता जी। कीर्तनिया का अर्थ है सेवक।
और सेवक और सेलिब्रिटी ये दो शब्द बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो कीर्तनिया किसको बोलते हैं? जिस व्यक्ति के नित्य जीवन में भगवान की कीर्ति का गुणगान हो, या कीर्तन जिसको आप वाद्य यंत्रों के साथ कीर्तन समझते हैं, वो संकीर्तन जो भगवान के गायन के साथ कुछ बजा के, करताल बजा के, ताली बजा के भगवान को अपना जो हृदय है वो खोल के दिखाना, महामंत्र कीर्तन। कीर्तनिया उसे बोलते हैं जिसके नित्य जीवन में ये कीर्तन है, नित्य, उसके नित्य दैनिक जो उसका जो लिविंग स्टाइल है उसमें कीर्तन है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई प्रोग्राम हुआ, कभी कोई कीर्तन मेला हुआ, या कभी कोई मौका मिला यहाँ पे गाने का, माइक। कीर्तन जो है वो ना तो माइक का मोहताज है, ना तो उसको माइक चाहिए, ना तो उसको जन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कीर्तन को चाहिए केवल मात्र ठाकुर जी, और कुछ नहीं। एक ठाकुर, एक दास, ये दो चीज़ें चाहिए कीर्तन के लिए। आप देखिए हमारे पुराने आचार्य जो थे उन्होंने इस आचरण को दिखाया है हमें। वो अकेले ही करताल लेके, श्रील प्रभुपाद थोड़ी ना, जब वो वहाँ पे अमेरिका में जब पार्क में बैठ के कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने किसी की वेट नहीं की, उन्होंने अपना करताल लिया, और वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी कीर्तन नहीं कर रहे थे। वो तो उनका नित्य कर्म था कि मुझे मेरा कीर्तन का समय हो गया है, चलो थोड़ी देर बैठ के भगवान का कीर्तन करते हैं। तो वो बैठ के करताल से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, लोग अपने आप आ गए। यही कीर्तन है। एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि जब मौका आएगा, दिन आएगा, मंदिर माइक आएगा तब मैं कीर्तन करूँगा, वो कीर्तनिया नहीं है। कीर्तनिया का अर्थ है कि आज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, आज मैं कहीं में ही नहीं हूँ, आज मेरा कोई बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है, स्टिल मैं करताल उठाऊँ, अपने ठाकुर जी के सामने खड़ा हूँ, उनको कुछ सुनाऊँ। कीर्तनिया उसको बोलते हैं, कीर्तनिया। तो ये नित्यता में जिसके जीवन में कीर्तन होता है उसी को कीर्तनिया कहा जाता है, और फिर ही कीर्तन जो है वो समझ में भी आता है। वाह, बहुत सुंदर बात आपने बिल्कुल हृदय की बात हमसे बताई है। अब थोड़ा ऐसा कल्चर चल गया है, पर उस कल्चर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक महाराज जी हैं, उन्होंने एक रील डाली थी उनके भक्तों ने, जो काफ़ी अच्छा पॉइंट था, लेकिन कुछ लोगों को वो समझ नहीं आया। उसमें वो बता रहे थे कि मेक श्योर वॉट यू वॉन्ट टू मास्टर डजेंट मास्टर यू। सपोज एग्जाम्पल बताता हूँ, आप मृदंग सीखना चाहते हैं, उसमें मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन सीख तो गए, उसके मास्टर भी बन गए। अब मेक श्योर कि जब मास्टर बन गए वो आपकी बुद्धि पे ना चढ़ जाए, उसके हमेशा दास बने रहना चाहिए। तो यही कीर्तन में, क्योंकि हैं तो हम भाई भौतिक जगत में, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। इन चीज़ों से लाइक कैसे बचा जाए? इसमें एक बड़ा ही सुंदर पॉइंट है कि आप अपनी परंपरा को देखो एक बार, हम क्या बन सकते हैं। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं प्रचारक बनना चाहता हूँ, या मैं लोगों को इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ कि लोग मेरे से अट्रैक्ट हों, है ना, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, एक नज़र अपने गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी की तरफ डालो, आप उनसे बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। एक नज़र डालो कि ऐसा व्यक्ति जिसने 70 साल की उम्र में एक करताल बजा करके पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्या आप उससे अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाओगे? नॉट पॉसिबल। तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते इस परंपरा के अंदर, क्योंकि आगे श्रील प्रभुपाद जी बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद चलो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहते, चलो मैं बहुत बड़ा तपस्वी बनना चाहता हूँ, मैं बहुत सिद्धांत का पालन करना चाहता हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद से बड़े बन जाओगे, उसमें उन जैसा तप कर लोगे, उन जैसी साधन सिद्धांत कर लोगे? नहीं कर सकते। चलो ठीक है, मैं ये भी नहीं बन सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रंथों का अध्ययन करके ग्रंथकार बड़ा अच्छा बन जाता हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जिन्होंने 100 से ज़्यादा ग्रंथ लिख डाले, उनसे बड़ा ग्रंथकार बन जाओगे? नहीं बन सकते। उसके बाद चलो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत अच्छा एक कवि बन जाता हूँ, कीर्तनिया बन जाता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन। नरोत्तम दास ठाकुर जी से बड़े कविराज बन जाओगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो थे, रामचंद्र कविराज, इनसे अच्छे बन जाओगे? नहीं बन सकते। अब मैं सोचता हूँ मैं बहुत बड़ा फिलोसोफर बन जाता हूँ, श्रील रूप गोस्वामी से बड़े फिलोसोफर बन जाओगे? अच्छा मैं कहता हूँ सारी चीज़ें छोड़ो, मैं बहुत बड़ा कीर्तनिया बन जाता हूँ, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन पिता, आप उनको ओवरकम कर सकते हो, वो है ना उस परंपरा में, ठीक है। तो मैं बड़ा बड़ा भावुक जो जिसको बोलते भाव से भर जाता हूँ। राधा रानी इस परंपरा में है। अरे इस परंपरा में स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं कृष्ण है। जिस परंपरा में ये सारी चीज़ें हैं उसमें आप क्या बन सकते हो? तो बेटर है उस परंपरा में आप सेवक बन जाओ। तो ये मुझे एक संत ने बड़ा सुंदर पॉइंट बोला था कि इस अपनी परंपरा को देखो एक बार।
हमेशा अभी अभी एक बड़ा सुंदर मैंने पॉइंट सुना था कि जब आपकी जेब में 100 रुपया होता है ना, तो आप 10 रुपये वाले के पास खड़े हो जाओगे ना, तो आप में अभिमान बढ़ेगा, मेरे से पास तो 100 रुपया है, इसके पास 10 रुपया है। मान लो आपके सामने वाला व्यक्ति, उसके जेब में 10,000 रुपया है, तो आपको उसका इतना भी 100 रुपये का इतना अभिमान नहीं होगा, आपको होगा कि यार ये तो 10,000 वाला है। मान लो वो व्यक्ति 1 करोड़ वाला खड़ा है, तो आपके 100 रुपये का अभिमान तो खत्म ही हो गया ना। तो इसीलिए हमारे वैष्णवों ने, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, आचार्य ने एक बात को बोली कि श्रेष्ठ संग करना चाहिए। श्रेष्ठ संग आपको दीनहीन होने में सहायता करता है। नहीं, इसमें सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, इसमें ये आ जाता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए संग कौन सा बढ़िया है? इतने संग हैं। सजातीय संग जो होता है, जैसे सबसे पहले तो सजातीय मतलब होता है एक ही विचार वाले। उनको हमारे सजातीय और विजातीय सिद्धांत चलते हैं गौड़ियों में कि हमेशा सजातीय वैष्णवों का संग करना चाहिए। मान लीजिए ये बातें पर आती हैं बहुत बाद में, साधन परिपक्व होने के बाद ये बातें आती हैं। शुरुआत की स्थिति के अंदर श्री चैतन्य नित्यानंद, श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, ये सेवन करना हमारा लक्ष्य है। शुरुआत में जब एक व्यक्ति इस मार्ग में आता है तो गौड़ीय परंपरा के अनुसार उसे हरि गुरु वैष्णव और भागवत गीता, ये 4 चीज़ें, इन चारों की सेवा करनी चाहिए। हरि सेवा, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा और ग्रंथ सेवा। ग्रंथ सेवा का अर्थ है आप प्राप्त कीजिए ज्ञान, आप ग्रंथों को पढ़िए, और हमारे तो परंपरा में तो आपको स्पेशली ग्रंथ अवेलेबल कराए जाते हैं कि आप सीखो आपको क्या करना है। दास्य भाव को लेकर के सबसे पहले मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, और मैं अभी भी हमेशा ये लिखता हूँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा है, इस्कॉन्स स्टूडेंट। हमेशा आई विल बी फॉर एवर स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट बन के शुरू में हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन करते करते हम लोग वैष्णवों के प्रति उन सम्मान अपने हृदय में शुरू करेंगे, वो सम्मान शुरू करेंगे। उसके बाद गुरु मिलेंगे, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, हरि के प्रति श्रद्धा होगी। तो एक जिसको बोलते हैं विधिवत चलने से, ना कि काल्पनिक चलने से। काल्पनिक अपनी मर्जी से चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं द्वेष का और कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस, एक वैष्णवों के प्रति फ्रिक्शंस, तेरा भाव ऊंचा कि मेरा भाव ऊंचा, इस चीज़ में फंस जाता है, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कि भगवान के सारे भाव, सारे वैष्णव, सारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, अंत में भगवान का ही प्रकाश है। ये वाइजनेस जो है वो धीरे धीरे स्टडी करते 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 करते, वैष्णव सेवा करते करते, साधु सेवा करते करते फिर वो चीज़ आती है। तो शुरुआत की स्थिति में तो आपको एक स्टूडेंट बनकर जितना सीख सकें, जितनी देर सीख सकें, जब तक आप पर भगवान ने कोई जिम्मेदारी अभी नहीं डाली, तब तक अच्छे से सीखते रहें, और जिम्मेदारी डालने के बाद उससे भी सीखें। अभी आपने इस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर बात कही, जो हम चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एटलीस्ट लोगों तक पहुँचे, कि कैसे निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सही हो, गलत हो, हमारा कोई राइट नहीं है किसी को टोकने का। हमारे गुरुजन हैं, वो कह सकते हैं, हु आर वी। तो इसके ऊपर ही हम थोड़ा, इसमें भी है कि पुराने आचार्यों से मैंने सुना कि कभी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्यक्तित्व का या सिद्धांत का दोष हो सकता है, सिद्धांत में मतभेद हो सकते हैं, सिद्धांत में भेद हो सकते हैं, मार्गों में भेद हो सकते हैं। व्यक्ति की निंदा नहीं करनी कभी भी। वो व्यक्ति किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, उससे श्रेष्ठ सिद्धांत अगर आपके पास कोई है, आप अपना सिद्धांत रखो, वो अपना सिद्धांत रखें, दोनों अपने अपने सिद्धांत रखो। व्यक्तित्व को फॉलो नहीं कर सकते आप, मना ही करो, लेकिन व्यक्ति की निंदा वो कभी हमारे आज किसी भी आचार्य ने कभी भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं किया कि किसी व्यक्ति की निंदा करो। उल्टा भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस बात को कहा है कि कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा। सबका आदर, इस बात को हृदय में रख के करिए कि कृष्ण अधिष्ठान हर एक के अंदर है। भगवान कृष्ण के ही प्रकाश से हर कोई प्रकाशमान है। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, हर एक के अंदर कृष्ण अधिष्ठान है। एक मेरे को बड़ी सुंदर एक उदाहरण याद आ रही है। मेरे जो शिक्षा गुरु हैं उन्होंने मुझे एक बात बताई। एक बार क्या हुआ, उनका जो मंदिर था उसमें भंडारा हुआ, तो अलग जो लोग थे, जो वीआईपी लोग थे, वो उनके लिए अलग से प्रसाद बना था, बहुत बढ़िया मिर्च मसाले तेल वाला प्रसाद बना। तो जो आचार्य थे वहाँ के, वो इतने खुश नहीं थे इस बात से। तो जब वो महाराज जी उनके पास गए ऐसे रूम में, तो वो बहुत गुस्से में इधर उधर चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तुमने जो खाया वो विष खाया, और जो खिलाया वो भी विष खिलाया। तो उन्होंने बोला कि बहुत गुस्से में थे
तो कहते गुस्से में उन्होंने, आचार्य ने एक बात बोली, वो कहते जो इस मंदिर में हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए नहीं है उसका संग नहीं करना। तो उन्होंने ये बात सुन के बाहर आ गए। कहते मैं बाहर आया और बाहर आके ऐसा हुआ कि मैं अंधा हो गया, अंधा हो गया। मैं जिसको देखूं मुझे उसमें ये दोष नजर आया कि ये तो हरि गुरु वैष्णव के लिए नहीं आया, ये भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। कहते मैं बिल्कुल विचलित हो गया। मैं अगले दिन सुबह सुबह अपने गुरुजी के रूम में गया। मैंने उनसे बोला कि गुरु महाराज मैं तो अंधा ही हो गया हूँ, मेरे को तो एक भी वैष्णव नहीं दिख रहा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो बद्ध जीव का लक्षण है। वो कहते भगवान की बनाई हुई सृष्टि के अंदर कोई एक जीव भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई एक ना एक गुण नहीं हो। तुम उसी गुण को सामने रखो और उसे प्रणाम करो। तो इस कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा, इस बात को अगर हम सब लोग जान ले तो कभी किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करेंगे। सिद्धांत के दोष हो सकते हैं, आप अपना सिद्धांत रखो, आप अपना तर्क रखो, सिद्धांत रखो, उस सिद्धांत को काटो भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धांत की बात अलग है। लेकिन व्यक्ति के साथ कोई द्वेष नहीं है, व्यक्तित्व के साथ हो सकता है, व्यक्ति के साथ कोई दोष नहीं है। आपने बहुत सुंदर बात कही। इंग्लिश में एक सेइंग है, डोंट हेट द डिजीज्ड, हेट द डिजीज। मतलब जिससे बीमारी है उससे हेट मत करो, उस बीमारी का वो द्वेष से तो रहित है ना, जो भक्त है वो द्वेष से रहित है, वो द्वेष कर ही नहीं सकता किसी के साथ। कारुणिका तितिक्षवा अजात शत्रुवा, ये तो श्लोक है ना। इसमें जो अजात शत्रुवा मतलब एक वैष्णव के, एक साधु के हृदय में उसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, उसके हृदय में उसके लिए कोई शत्रु नहीं है। शांत साधवा साधु भूषण, ये जो श्लोक है ये भागवतम में असाधु के लक्षण आभूषण यही तो बताएगा जी। अब आपने एक बार बीच में अभी ये भी बताई थी जब कीर्तन की बात कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कैसे कीर्तन के पिता हैं। उन्होंने ही ये इनॉग्रेट किया था, ये स्टोर हाउस ऑफ हरिनाम संकीर्तन उन्होंने ही खोला था। कीर्तन पहले भी था थोड़ा बहुत, कीर्तन के बाद भी है, लेकिन एक तरीके से जो संकीर्तन की स्पिरिट है वो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा। पहले क्या होता था, पहले जो मंत्र था, जो मंत्र महामंत्र था, ये गुप्त तौर पे, ऐसा नहीं था कि सड़कों पे निकल करके मंत्र के बीच में नाचा जाए, गाया जाए, ऐसा नहीं था। पहले संकीर्तन का ये स्वरूप नहीं था कि नगर कीर्तन होते थे, लोग कीर्तनों में नाच रहे हैं, उन्माद अष्ट सात्विक विकारों को प्रकट, ऐसा नहीं था। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ही इस बात को सामने लेके आए। ये जो आंदोलन है, संकीर्तन का आंदोलन है कि हम अकेले क्यों भजन, सिर्फ अपना ही क्यों, आसपास उच्च स्वरे करो हरिनाम, उच्च स्वर से गाते बजाते हुए, उल्लास के साथ क्रंदन करते हुए। और एक और बड़ी सुंदर चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने कही कि देखिए बड़ा रेयर होता है कि कोई व्यक्ति नाच रहा है आनंद में और रो रहा है, ये दोनों चीज़ें एक ही, आनंद की ऐसी सीमा जहाँ वो आनंद में नाच रहा है, और ये आनंद कैसा आनंद है, इस आनंद को मैं आज तक नहीं पा पाया, ये आनंद के मैं काबिल भी हूँ, इस दीनहीनता के साथ वो क्रंदन भी कर रहा है, वो रो भी रहा है। तो ये जो एक भाव है जिसको विप्रलंब भाव भी बोला जाता है, चैतन्य महाप्रभु ही संकीर्तन को इस इतने विकसित रूप में लेकर के आए। इसलिए हम संकीर्तन के पिता श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, क्योंकि उनको देख करके बहुत सारी संप्रदायों में, बहुत सारे जो संप्रदाय थी अलग अलग धर्मों की, वहाँ भी संकीर्तन का ये स्वरूप प्रकट हुआ। इसमें ही हम पूछना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि इत्यादि जितने भी हमारे महान आचार्य हुए हैं, उन सब ने, और वेदों में ग्रंथों में इस बात का जगह जगह पे उल्लेख इस बात का है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेदों के प्रमाण हैं या उपनिषदों के प्रमाण हैं जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो अवतरण के बारे में इस धराधाम पर लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि नवद्वीप के अंदर एक ब्राह्मण के घर में प्रकट होंगे। तो नाम भी मेंशन है वहाँ पे, जगन्नाथ मिश्र जी का नाम मेंशन है जो उनके पिता हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके उनका तो बहुत विस्तृत वर्णन किया जा सकता है कि कौन है, लेकिन मुख्य रूप से अगर सीधा सीधे बात में बोला जाए तो जब कृष्ण की राधा रानी के भावों को देख करके उनके भावों को जीने की इच्छा हुई कि ये कैसा भाव है श्रीमती राधा रानी जी का कि जहाँ पर मैं सामने खड़ा हूँ लेकिन वो समादिष्ट है नाम के अंदर,
ललिता सखी उनको कहती है कि ये आपके नाम की महिमा है। वो अपने अंदर आपके नाम के साथ वो समादिष्ट हो चुकी हैं। तो कृष्ण ने जब राधा रानी के महाभावा जो स्वरूपा जो लक्षण है इसको देखा तो उनके हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि ये प्रदान मुझे आप कीजिए। तो उस भाव को लेकर के आने की इच्छा जब कृष्ण ने की तो राधा रानी ने चिंतित होकर कहा कि ये भाव आपके लिए संभालना बड़ा मुश्किल है, कि ये तो भक्ति जानता है, तो प्रेमी जानता है। तो उन्होंने क्या किया, श्रीमती राधा रानी ने अपनी अंग कांति भी भगवान को प्रदान की। भाव तो प्रदान किया ही, अंग कांति भी प्रदान की, ताकि जब आप विरह में कभी इधर गिरें कभी उधर गिरें तो चोट आपको ना लगे, मुझे लगे। ऐसा भाव श्रीमती राधा रानी का। तो कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव को लेकर के और उनकी गौर वर्ण की अंग कांति को लेकर के उस प्रेम को, जिस प्रेम को श्रीमती राधा रानी महसूस कर रही हैं, उस प्रेम को इस धराधाम पर आम जीवों के लिए लेकर के आए। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव जब लिया तो श्रीमती राधा रानी के भावों में सबसे प्रमुख भावों में एक बड़ा सुंदर भाव है जो उनका है करुणा। करुणामयी, करुणेश्वरी, राधा रानी का एक नाम है करुणेश्वरी। करुणा जहाँ से प्रकट होती है, इतनी करुणा उनके हृदय के अंदर है कि उन्हीं से प्रकट हुई कोई गोपी जब भगवान को, जैसे राधा रानी के अंदर एक भाव आया कि काश मैं श्याम सुंदर को गुलाब जामुन खिलाऊं, एग्जाम्पल के लिए, तो उनको श्याम, एक ऐसी उनके अंदर से एक शक्ति या गोपी प्रकट हुई जिसका कार्य श्याम सुंदर को गुलाब जामुन खिलाना है। जब वो ठाकुर को गुलाब जामुन खिला के संतुष्ट कर रही है तो राधा रानी देख रही है कि ये कौन सी गोपी है जो भगवान को, इस भोरी है ना, राधा रानी का एक नाम है भोरी, भोली है बहुत, कहती ये कौन सी गोपी कृष्ण को संतुष्ट कर रही है। राधा रानी उनके चरणों में गिर पड़ती है। ये राधा रानी का भाव है। कृष्ण की सेवा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राधा रानी को सबसे प्रिय है। तो इसीलिए कि कृष्ण नाम करो, तुम भी कृष्ण नाम बोलो, तुम भी कृष्ण नाम बोलो, ये करुणा का जो भाव है, उस करुणा के भाव को राधा रानी के अलावा कृष्ण भी नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। इसलिए उनका जब इस भाव को महसूस करने के लिए धराधाम पे आए तो एक आभूषण के रूप में आए। वो देने के लिए नहीं थे, आए तो वो खुद महसूस करने के लिए थे। लेकिन जैसे सूर्य जब प्रकट होता है तो किरणें तो अपने आप ही फैलेंगी ना। तो जब महाप्रभु आए तो ये जो लोगों को जो करुणा के फलस्वरूप तुम भी कृष्ण बोलो, तुम भी कृष्ण बोलो, तुम भी कृष्ण बोलो, वो पूरे संसार में वो किरणें उन्होंने इस बात की फैला दी राधा रानी की करुणा शक्ति के कारण। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 555 या कुछ साल पहले इस धराधाम पश्चिम बंगाल में प्रकट हुए, जो कि स्वयं राधा कृष्ण के युगल मिलित अवतार हैं। और उन्हीं की कृपा से आज हम भगवान के नामों के संकीर्तन और उस संकीर्तन के अंदर की महिमा को और उस संकीर्तन के अंदर के भाव को, तत्व को समझ पा रहे हैं। जी, अब जैसे जानते हैं, अगर कोई, आपने बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया और इसमें बहुत सारे चीज़ थी जो शायद एक नया भक्त इजीली ना समझ पाए। तो इसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे बहुत इजी थिंग, जैसे भक्ति के बारे में सुन लिया है, भक्ति प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्हें कहाँ शुरू करना चाहिए भक्ति के मार्ग पे? भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं आपकी नित्य दैनिक जो क्रिया है वही आपको भक्त बनाएगी। आप अपने नित्य जीवन में, आजकल का जो मॉडर्न ज़माना है उसमें आई नो यूथ जो है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई तो दो जॉब कर रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट स्ट्रगल। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सुबह जब उठें, सुबह उठ के, मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ, 5-10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, या कोई रूटीन बना लीजिए कि मुझे सुबह उठ के 5 माला करनी है, भगवान का नाम लेना, कुछ भी अपनी एक रूटीन बांधिए। तो उसके बाद आप अपना जॉब पे जाइए। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब आप सुबह भगवान के साथ टाइम स्पेंड करके दुनिया में जाते हो तो भगवान इतने पावरफुल हैं कि आप एक दिमाग में बैठे रहते हैं। तो आप जाइए, अपना जॉब कीजिए, पढ़ाई कीजिए जो आप कर रहे हो। शाम को आपको ये होना चाहिए, एक उत्सुकता होती है ना कि शाम को मुझे फ्री समय मिलेगा तो मैं फिर थोड़ा टाइम भगवान के साथ स्पेंड करूँगा। तो शाम को आप घर आते हैं, आपके नियर अब कोई मंदिर है, या इस्कॉन का मंदिर है, या कोई अब बहुत दूर है इस्कॉन, कोई सेंटर है, कोई भी मंदिर है, आप भगवान के सामने वहाँ जाइए, कथा कीर्तन आरती अटेंड कीजिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप तो कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। 2 चीज़ें मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, किसी ना किसी वैष्णव से, किसी ना किसी साधु की वाणी से, और भगवान के कीर्तन से, नाम संकीर्तन से। इन 3 चीज़ों से अपने दैनिक जीवन में रोज़ थोड़ा थोड़ा अवश्य जुड़िए।
मैं हमेशा मेरे से कई बार मेरे जो मित्र हैं वो इस चीज़ को पूछते हैं, क्योंकि मेरा सर्कल जो है, मैं जाता हूँ बाहर, जब जाता हूँ तो मेरे से काफ़ी यूथ मिलता है, तो हमेशा 4 चीज़ें मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने 4 दिन में किसी भी टाइम एडजस्ट कर लो, ये 4 चीज़ें ज़रूर करो। अपनी माला का एक समय बांध लो कि मुझे माला करनी है, दिन में इतनी माला करनी है। उसके बाद करताल लेके भगवान के सामने एक भजन, वैष्णव सॉन्ग या कोई स्तुति, जगन्नाथ अष्टकम या महामंत्र कीर्तन, कुछ नहीं आता महामंत्र, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, कोई भी कीर्तन बैठ करके आधे घंटे के लिए 15-20 मिनट के लिए करना ही करना है। उसके बाद आपको किसी साधु, वैष्णव गुरु जो भी सजाते, जो जिस परंपरा में आप हैं या जहाँ पे आप इन्वॉल्व हैं, तो आप उनको ज़रूर सुनिए, उनकी वाणी ज़रूर सुनिए। उसके बाद आप तुलसी के सामने दीपक या तुलसी की परिक्रमा ज़रूर कीजिए, क्योंकि वृंदा देवी भक्ति देने वाली हैं, वो कीजिए। रात को सोने से पहले एक डायरी लीजिए, आपने पूरे जीवन में पूरे दिन के अंदर जो आपने शास्त्र को जिया, मैं फिर से हाईलाइट करूँगा, शास्त्र को जिया। हम लोग ग्रंथ को पढ़ते हैं, बंद करते हैं, रख देते हैं। मैं आज सुबह जब नरोत्तम दास ठाकुर जी के प्रार्थना ग्रंथ के ऊपर जब बोल रहा था, तब मैंने एक बात बोली कि अभी 12 बजे तक हमने ये जो ग्रंथ पढ़ा, 12:30 से इस ग्रंथ के ऊपर जीवन हमें जीना शुरू कर देना है। वो होता है ग्रंथ पढ़ना, कि जब हमने जो पढ़ा उसको जिया कि नहीं जिया, पढ़ के रख दिया, उसके अकॉर्डिंगली जिया ही नहीं। तो जो आपने ग्रंथ पढ़ा, रात को बैठ करके 5 मिनट के लिए सिर्फ एक पेन लीजिए, पूरे दिन में मैंने क्या महसूस किया भगवान का, मैं जो मैंने पढ़ा उसके साथ अपने जीवन को कैसे रिलेट किया, वो सारा 5 मिनट के लिए लिखिए अपने विचारों को। वो आपका मंथन होता है विचारों का, वो आपके दिमाग में और विचार आएंगे। बंद कीजिए, सो जाइए। ये नित्य की अगर आप रूटीन अपने अपनाएंगे तो बहुत उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, और ये सबके लिए आसान है। जो व्यक्ति 12-12 घंटे 13-13 घंटे भी काम कर रहा है, उसके लिए भी ये चीज़ आसान है। मैटर ये है कि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। जितना हमें समय मिला है उस समय में फ़ोन चलाओ, किसी ने मना नहीं किया, फ़ोन चलाओ, लेकिन एक समय बांध लो कि फ़ोन इतनी देर, ये नहीं छूटना चाहिए। मतलब मेरा संसार, मेरे जो आध्यात्मिकता है उसके ऊपर भारी नहीं पड़ना चाहिए। मेरी आध्यात्मिकता के कारण थोड़ा बहुत संसार छूट भी जाए, एक आधा दोस्त थोड़ा नाराज़ हो भी जाए तो चलेगा, लेकिन संसार की वजह से अध्यात्म का भी छूटना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता को तो अपनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, विदाउट डिसिप्लिन तो कुछ होता ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा आसान कर लेंगे ना जब किसी चीज़ को, जैसे एक व्यक्ति मान लो मजाक उसके साथ किया जाए तो वो उसको सह ले, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा दिन उसकी बेइज्जती करते रहो, है ना। इसका मतलब ये होता है कि उसकी और ज़्यादा इज्जत करनी है, कि ये इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति जो है वो स्वभाव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मजाक को सह लेता है तो ये अच्छा व्यक्ति है, इसकी ज़्यादा इज्जत करनी है। आध्यात्मिकता ने अगर आपको छूट दी है ना कि नाम जैसे मर्जी करो, देश काल आदि नियम नाही, सर्व सिद्धि है, खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, अगर आध्यात्मिकता में महाप्रभु जी ने, हमारे गुरुवर्गों ने हमें थोड़ी सी छूट दी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको एज क्या होता है ग्रांटेड ले लें और कुछ भी करते रहें। उसका ज़्यादा सम्मान फिर होना चाहिए। जो व्यक्ति आपको छूट दे उसका ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, उसको और ज़्यादा नियम के साथ पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें हम पूछना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि कैसे लोग भक्ति में शुरू में कैसे दिनचर्या पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जब दिनचर्या बन गई हो फिर कभी कभी लगता है जैसे थोड़ी सूखी हो गई हो भक्ति, उसे एक्चुअली उजाला देने के लिए या फिर उसे एज अ फ्लावर ब्लॉसम करने के लिए क्या कर सकते हैं? वैसे तो एक भक्त का भाव ये हमेशा ही रहता है, जितनी मर्जी भक्ति कर ले वो अंत में यही बोलता कि हरी हरी विफले जन्म गवाई नो। मैंने तो अपना जन्म गवा लिया, मैंने तो भक्ति का एक अंग प्रत्यंग भी स्वीकार नहीं कर पाया मैं अपने जीवन में। वैसे तो उस भक्त का यही भाव होता है, लेकिन ये भाव आए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यही भक्ति का पहला लक्षण है। यही भक्ति, यहाँ से भक्ति शुरू होती है जब व्यक्ति के अंदर दीनता आनी शुरू होती है। फिर भी उसे लगे कि मैं बहुत शुष्क हो रहा हूँ, मेरा धीरे धीरे ध्यान हट रहा है। जैसे ही उसको लगे मेरा धीरे धीरे ध्यान हट रहा है, तो मेरे गुरु महाराज एक बात बोलते हैं, कुछ नहीं करो, भाग के जाओ किसी साधु के चरण में बैठ जाओ। जैसे भक्ति देवी जब खुद बूढ़ी हो गई थी, भागवतम जी में इस बात का वर्णन आता है कि भक्ति देवी जब खुद बूढ़ी हो गई थी, ज्ञान वैराग्य जब थे वो दोनों बूढ़े हो गए थे, तो वो खुद आई, किसके पास आई? नारद जी के पास आई। नारद जी ने क्या बोला? वृंदावन में जाओ। वृंदावन में आके क्या हो गए? नित्य नवीन हो गए। तो ये भागवतम का जो उदाहरण है वहाँ से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि साधु
हमारी भक्ति को नित्य और नवीन करता है। साधु जो मार्ग बताए, साधु ने वहाँ पे उन्हें मार्ग बताया कि वृंदावन में जाओ, आप नित्य नवीन हो जाओगे। हमें साधु जो मार्ग बताएगा कि आप क्या करो, आप कृष्ण बलराम मंदिर में जाओ, आप क्या करो, आप राधा रमन जी में जाओ, आप क्या करो, आप गोवर्धन में जाओ, आप क्या करो, आप किसी ये साधु के पास जाओ, आप ये सुनो, वो जो मार्ग हमें बताएगा वो उससे हमारी भक्ति फिर से नित्य नवीन हो जाएगी। ये देखा जाता है कुछ लोगों का ना बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि भक्ति शुरू करेंगे तो साधु बन जाएंगे। कुछ पेरेंट्स का भी मिसकंसेप्शन होता है। हालांकि हमने साधुओं से ये भी सुना है हर कोई तो साधु नहीं बन पाता, किसी के बस की बात भी नहीं है। साधु बनना मतलब पूरा वो चाहिए होता है, प्रारब्ध भी होना चाहिए, अटूट कृपा होनी चाहिए गुरुजनों की, साधु संतों की, हाँ बच्चा साधु बन जाएगा। तो एक ही साधु से मैंने ये सुना था कि अगर साधु तो हर कोई नहीं बन पाता, लेकिन अगर भक्ति प्रैक्टिस करेंगे तो जो गृहस्थ हैं वो बिल्कुल 100% मतलब टॉप नॉच के गृहस्थ बन जाएंगे। जो भी कार्य हम करते हैं अगर भक्ति करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसमें हम जानना चाहते हैं जो जिन लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, जो भक्ति से कभी जुड़े नहीं हैं और लेकिन माता पिता कहते हैं ज़्यादा वृंदावन मत जाओ या थोड़ा नाम जप मत करो, अब उन्हें पता नहीं है इसका क्या महत्वता है, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें या पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसी मानसिकता दें? सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि साधु किसे कहते हैं। साधु का मतलब कोई बाबा जी वेश नहीं है। वेश की बात तो शास्त्र करता ही नहीं। शास्त्र तो शरीर से भी आपको परे लेके जाने की बात करता है, तो साधु जो शास्त्र है वो कहाँ वेश की बात करेगा। जो आपको ये जो शरीर के कपड़े हैं इनको सर्वोपाद्युर विनिर्मुक्तम तत्परिवेन निर्मलम, वो कहता है कि सारी उपाधियों से मुक्त हो जाओगे तब निर्मल। जो शास्त्र इस लेवल की बात कर रहा है वो कहाँ ये वेश वगैरह की बात करेगा। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि साधु किसी वेश का नाम नहीं है। जो साधक है, जो साधना कर रहा है, जो साधने के लिए साधन मार्ग पे है, वो साधु है। अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी को ले लीजिए, और आज भी हम कई ऐसे व्यक्ति देखते हैं जो ग्रस्त जीवन में हैं लेकिन साधु हैं। साधु का अर्थ है जो साधना कर रहा है। अगर एक व्यक्ति पूरी तरह से भगवा चोला पहन करके, मुंडन करा करके, खूब सारे तिलक करके बैठा है और उसके जीवन में बिल्कुल भी साधना नहीं है, तो आप उसे कैसे साधु बोलोगे? साधु का मतलब जो साधन कर रहा है। परिवार वालों को और बच्चों को, दोनों को इस चीज़ को समझना होगा कि टर्म वो अलग है। जो आप टर्म बोल रहे हैं कि वृंदावन चला जाएगा, उसको बोलते हैं त्यक्त आश्रम, उसको बोलते हैं विरक्त हो जाना। यहाँ एक श्लोक आता है भागवतम में कि सवै पुंसो परो धर्मो यथोर भक्ति अधोक्षज, कि प्रत्येक जीव का ये धर्म है कि वो भगवान अधोक्षज की भक्ति करे, उनकी तरफ चले, ठीक है ना। तो सारे तो त्यागी होके नहीं करेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि अपना आत्मधर्म जो व्यक्ति अपना रहा है, अब मैं अपने घर में हूँ, ठीक है, मैं अपना साधन कर रहा हूँ, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, मैं वैष्णवों की सेवा कर रहा हूँ, उसके बाद जो मेरे ग्रस्तों के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं, अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनके लिए अर्निंग करना, उनको भोजन अवेलेबल करवाना, उनकी सेवा करना, वो सारे कर्तव्य कर रहा हूँ, भजन हो रहा है। लेकिन वो माता पिता जो हैं उनकी भी फिर आगे जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर मेरा पुत्र या मेरी पुत्री एक सही मार्ग पे चल रहे हैं, गलत मार्ग पे नहीं चल रहे, सही मार्ग पे चल रहे हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर ऐसे संस्कार प्रकट हुए हैं कि वो हमारी भी सेवा हृदय से कर रहे हैं। भक्ति करने से एक पुत्र या पुत्री के अंदर ऐसे ही संस्कार प्रकट होते हैं कि अगर उसके माता पिता वैष्णव हैं तो वो क्यों उन वैष्णवों को छोड़ करके दुनिया में, संसार में वैष्णव की सेवा करने जाएगा, क्यों ढूंढने जाएगा, है ना। अगर माता पिता ही वैष्णव हैं तो उनकी सेवा वैष्णव सेवा ही तो हुई। तो पुत्र पुत्री का भी ये समझने का एक, जिसको बोलते हैं, जिम्मेदारी बन जाती है, और माता पिता की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारा पुत्र और पुत्री एक अच्छे मार्ग पे हैं, अच्छे संस्कार में रहे हैं। अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये हमारी जो रिस्पेक्ट है वो बाकियों से ज़्यादा ही करेगा। तो उनको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हम उसके घर में ही अगर उसको वृंदावन बना देंगे, अगर उसको घर में ही हम उसको उसका भजन साधन करने देंगे, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से जिम्मेदारी से निभा रहा है। तो उसको क्यों हमें रोकना है उस चीज़ों से? वो क्या गलत कर रहा है बताओ। एक बच्चा जो सुबह जल्दी उठ रहा है ना, माता पिता को क्या दिक्कत है वो जल्दी उठ रहा है, उससे तो उसकी हेल्थ ठीक होगी। मेरे को एक बात बताओ, भगवान को इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? भगवान को तो कुछ नहीं मिलता है। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आपका जो मस्तिष्क है वो शुद्ध होगा, आपके विचार शुद्ध होंगे, प्लस स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये ठीक है, आपका बच्चा स्वस्थ हो रहा है। मैंने एक बड़ी सुंदर बात पढ़ी थी भागवतम में, मैं उसका स्कंद भूल गया, उसमें इस बात को लिखा था स्पष्ट रूप में, श्लोक है कि
भगवान का भक्त जो है वो भगवान को किसी भी तरह का फायदा नहीं दे सकता। मैं सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का फायदा भगवान का कोई लाभ नहीं है। उनका क्या लाभ है ना? आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, भगवान का क्या लाभ है? उससे क्या होता है, भक्ति करने से भक्त का ही, भगवान इतने दयालु हैं कि उनके मार्ग पे चलने से भी जो मार्ग में चल रहा है उसी का हित है, इसीलिए तो उनको सर्व मंगलकारी बोला जाता है। अगर वो बच्चा सुबह जल्दी उठ रहा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, उसका मस्तिष्क अच्छा हो रहा है। अगर वो जो बच्चा है वो जो तामसिक चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं कर रहा, जो गंदी मंदी चीज़ें हैं, शराब इत्यादि, मांस इत्यादि, उसका सेवन नहीं कर रहा, तो उसकी तो वृत्ति अच्छी हो रही है ना, वो एक जेंटलमैन बन रहा है, वो एक अच्छी लड़की या अच्छा लड़के के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। उसको अगर वैष्णव की सेवा करना या वैष्णव का सम्मान करना सिखाया जा रहा है, तो अगर आप वैष्णव हो तो आपको भी तो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी मिल रही है जिसको हर एक का सम्मान करना आता है। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा जब हमने बात की, तो वो आप में भी तो देखेगा, तो आपका भी तो सम्मान होगा ना। तो आपको जो जिस मार्ग पे उस बच्चे को आप चला रहे हो, उस मार्ग में जा कर के हानि क्या है? क्या होता है कि पेरेंट इस बात से डर जाते हैं कि हमें छोड़ देगा, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आसक्तियों के कारण। लेकिन अगर वो इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक समझे ना कि वो क्यों छोड़ रहा है हमें, क्योंकि हम उसके भक्ति मार्ग के अंदर बाधा बन रहे हैं। अगर वो उसके भक्ति मार्ग के अंदर बाधा नहीं बने और उसके साथ चलें, तो सारा परिवार मिलके भगवान की भक्ति में जाएगा, तो क्या उसमें हानि है? और बच्चे भी जो हैं वो भी इस बात को समझे कि अगर हमारे माता पिता जो हैं वो हमें घर में ही हमें वो माहौल दे रहे हैं, तो हम छोड़ के उनको क्यों जाएं, है ना? उनको छोड़ करके पूरी दुनिया में वैष्णव क्यों ढूंढे? जब वही वैष्णव बन रहे हैं तो हम उनकी सेवा करें। तो इस प्रकार से अगर दोनों ही आपस में एक थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि सामंजस्य बिठाएं और इस तरीके से चलें, नहीं तो शास्त्र तो सीधा सीधा बोलता है, सारे साधु गुरु वाणी यही है भगवान के लिए। तो पिता तजे प्रहलाद ने, ठीक है ना, और भाई तज दिया विभीषण ने, है ना, और माता तज दी भरत जी ने, है ना। तो फिर जाके प्रिय ना राम बेदेही तज दी ने सम बैरी जान के, ये बात को तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा। जो भगवान का प्रिय नहीं, जो भगवान के रास्ते में बाधा बने, उसको उसी समय छोड़ दो। लेकिन तुम्हें क्यों बाधा बनना है ना? तो इस तरीके से अगर इस विचार को लेकर अगर दोनों ही चले तो एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा। यही हमने ये भी सुना है, जैसे अगर वास्तविकता में घर में अच्छी भक्ति रही है, विद सिंसेरिटी, जेन्युइन भक्ति रही है, तो कभी पुत्र या पुत्री अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज ही नहीं सकते। ये वृद्धाश्रम का ट्रेंड बन गया है, वृंदावन में भी है, सारी जगह है। जब उनके हृदय में इस बात का, जैसे बोलते हैं ना, जब वो भक्ति मार्ग पे हैं तो करुणा, दया, दैन्यता, संस्कार, ये तो लक्षण है ना भक्ति के। ये तो भक्ति की सेवा करने वाले सारे लक्षण है ना। तो उस व्यक्ति के अंदर वाइजनेस जो होती है, एनलाइटनमेंट जो होती है, सारी चीज़ें हैं, जब उसके अंदर आ ही गई तो एक, जिसको बोलते हैं भक्ति, तो भगवान का नाम करना का नाम भक्ति है। लेकिन भक्ति पहले आपको इंसान बनाती है, पहले इंसान बनाएगी तभी तो भक्त बनाएगी ना। धर्म विहीन पशु भय समान है, जो धर्म का पालन ही नहीं कर रहा वो तो पशु है। तो इसीलिए पशु वृत्ति से उठा करके जब उसने आपको मनुष्य वृत्ति में लेके आई है, तो मनुष्य वृत्ति तो सबका सम्मान करना ही तो जानती है। तो दोनों, इसलिए तो मैंने बोला ना, दोनों को इस बात पे विचार करना चाहिए कि उसमें हानि क्या है उसकी, है ना। अगर वो व्यक्ति संसार में सम्माननीय हो रहा है ना, बाहर जा रहा है तो लोग कह रहे हैं ये तो भगवान का भक्त है ना। ये तो मूर्ख लोग हैं जो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं तो ये करेंगे ये तो भगवान का भक्त है, अरे साधु पुरुष है ना। आपके बच्चे का सम्मान हो रहा है, उसकी वजह से आपका सम्मान हो रहा है। हमारी माताओं को क्या हानि हुई हमें इस मार्ग पर भेज के? कोई हानि नहीं हुई। हमारी माताओं ने तो खुद बोला कि इस मार्ग पे चलो, इसी मार्ग पे भगवान है, और ये सब संसार ऐसे, ये तो हम सौभाग्यशाली ऐसे माता पिता मिले। लेकिन क्या हानि क्या हुई उनकी? आज भी सेवा कर रहे हैं, घर पे ही तो है। ये चीज़ है। हमेशा तब फ्रिक्शंस क्रिएट होती हैं जब आप बाधा बनते हो। क्यों बनना बाधा? हम जानते हैं जैसे भक्ति के बहुत पहलू हैं। सनातन धर्म जो है वो इतना वास्ट है, देयर इज जस्ट टू मच टू कंज्यूम एंड टू अंडरस्टैंड, और सब लोग नहीं कर सकते इतना। ह्यूमन माइंड भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता अनलेस बचपन से हमारा गुरु कृपा रही है और आश्रम में रहे हैं, किसी के गुरु के शरणागत हैं और अच्छे से अध्ययन किया है, वो बात अलग है। हम पूछना चाहेंगे, जैसे थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, जितना एटलीस्ट मैंने शास्त्र के अध्ययन किया है या फिर गुरुजनों से सुना है, एवरीथिंग कम्स डाउन टू नाम, भगवान नाम। हम कितना ही बातें कर लें, कितना ही प्रचार कर लें, एट द एंड इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू हरि नाम।
तो थोड़ा आप हरिनाम को बताइए, इतना महत्व क्यों है? कुछ बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बता दिया गया है, या असली में इतनी महत्व है? देखिए, भागवतम जी में शिला शुकदेव गोस्वामी इस बात को कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। ये जो पंक्ति है ना, कलेर दोष निधे राजन, भगवान को पाने के कई मार्ग हैं, ठीक है। आप तपस्या कर लो, ठीक है। आप चले जाओ कहीं भी, आज के ज़माने में कहीं तपस्या करने चले जाओ, ठीक है। पहले तो आपको जगह नहीं मिलेगी तपस्या करने के लिए, ठीक है ना। फिर आप तपस्या करने बैठोगे, कभी कोई मच्छर काटेगा, कीड़ा काटेगा, ठीक है ना। हम इतने सहनशील हैं नहीं, ठीक है ना। हम थोड़ी देर मच्छरों के अंदर सो नहीं पाते, ठीक है ना। तो कहते हैं कि तपस्या करने बैठोगे, बार बार ध्यान भंग होगा, उस तपस्या में दोष होगा। जो हमारा शरीर है, जो हमारी वृत्ति है, ठीक है ना, वो उस तपस्या को पचाने योग्य नहीं है। हम क्या करेंगे उस तपस्या में? दोष करेंगे, हमारी तपस्या दोषपूर्ण हो जाएगी। और जब आपको इस तपस्या के मार्ग पे चलना है, तो फिर भगवान भी फिर एक एक नियम का चेक करेंगे कि इसमें दोष हो गया, चलो अगला जन्म दोष हो गया, तपस्या छोड़ो। मैं कहता हूँ व्रत आदि में आ जाओ। व्रत आदि में हल्का सा भी स्मरण भी हो गया किसी और वस्तु का जीभा से भोग करने का, खाने का, व्रत में दोष उत्पन्न हो गया, दोष हो गया उत्पन्न, वो व्रत हमारा संपूर्ण नहीं हुआ, ठीक है ना। भगवान कहेंगे व्रत पालन तो फिर नियम से करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा भगवान कहते हैं अर्चन कर लो। अर्चन में 100 तरह की गलतियाँ होंगी, ठीक है ना। मन शुद्ध नहीं होगा, या शरीर शुद्ध नहीं होगा, या कुछ ना कुछ विकार आ जाएगा, कुछ सेवा में त्रुटि हो जाएगी, दोष उत्पन्न हो जाएगा सेवा में। उस मार्ग में भगवान बोलेंगे कि दोष है, इसमें भी दोष है, ठीक है ना। लेकिन नाम एक ऐसी चीज़ है, इसलिए जो सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं ना, कलेर दोष, कि तुम इस कलयुग के अंदर ना, इस कलयुग का जो जीव है वो किसी भी पद्धति को अपनाएगा वो दोष करेगा, उसके अंदर दोष उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वृत्ति, उसकी आदतें, उसका जो विषय भोग में अंदर इतना फंसा हुआ है वो, कि वो हर चीज़ को त्रुटिपूर्ण तरीके से ही करेगा, दोष उत्पन्न होगा ही होगा। इसलिए उन्होंने बोला कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में दोष ही दोष मिलेंगे। अस्ति एको महान गुणा, लेकिन एक महान गुण उसमें ये है कि कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। अब क्यों कीर्तन की बात की उन्होंने? एक पिता होता है ना, एक बच्चा अगर पिता को बोले कि मैं आपके लिए कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट सब्जी बनाना चाहता हूँ, दोष करेगा? वो बच्चे को बनाने नहीं आता है ना। वो ये करना चाहिए, ऑफिस का काम करना चाहता हूँ, कर लेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा जब अपने पिता को नाम से बुलाता है ना, वो ऑफिस का काम है, उसको इतना आनंद नहीं आएगा, क्या मेरी फाइल ख़राब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, होगा। लेकिन जब उसका नाम लेगा वो, उसको इतना आनंद आएगा, उसके लिए इतना ही इनफ है। क्योंकि उसमें कोई अब अभी वो पिता को, पापा को ता कभी बोलता रहेगा, तब भी उसको आनंद होगा। क्यों? क्योंकि नाम में सिर्फ भाव देखा जाता है। नाम सिर्फ भाव, और भाव नहीं भी हो फिर भी नाम सुनने के बाद आकर्षण होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि कीर्तनादेव कृष्णस्य, तुम हर चीज में दोष उत्पन्न करोगे, लेकिन नाम के अंदर कोई दोष नहीं है। नाम जो है वो बिल्कुल, क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। शास्त्र कहता है कि ये जो नाम है वो पूर्ण शुद्ध है, हर अवस्था में शुद्ध है और नित्य मुक्त है। वो हर प्रकार के बंधन से मुक्त है, हर प्रकार के नियम से मुक्त है, हर प्रकार के कलुषित दिमाग से भी भगवान का नाम लिया जाए तब भी वो मुक्त है, उससे भी मुक्त है। वो कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें विधि विधानों के अंडर चलती हैं, नाम नहीं चलता भगवान का। नाम भगवान का जो है हर चीज़ से मुक्त है। इसीलिए इस कलयुग के अंदर जो नाम है वो एक महान गुण है। इसलिए तुम नाम की शरण ग्रहण करो। नाम की शरण ग्रहण करने के बाद तुम्हारे अंदर जो प्रेम प्रस्तुत होगा, वो प्रेम प्रस्तुत होने के बाद जो सारी विधियां हैं वो दोषपूर्ण होने पर भी भगवान को स्वीकार हो जाएंगी। तो मतलब भगवान का जो भी नाम प्रिय हो या जो गुरु प्रदत्त हो, जो आपके गुरुजी ने दिया है, उस नाम को बस पकड़ लें और बस चलते जाएं। नाम, मैं उदाहरण देता हूँ ना, जैसे किसी शास्त्र में इस बात को नहीं लिखा कि भगवान को झूठा भोग लगाओ। किसी शास्त्र में, शास्त्र प्रदत्त बात ही नहीं है ये कि भगवान को झूठा भोग लगाओ। लेकिन शबरी का झूठा कैसे पूजनीय हो गया? प्रेम के कारण जी। वो प्रेम कहाँ से आया? नाम के कारण। नाम से ही भगवान का प्रेम मिलता है। उस प्रेम के बाद सारी, अब ये झूठा खिलाने वाली विधि से देखा जाए तो वो अशुद्ध चीज़ है, वो ठीक नहीं है। लेकिन प्रेम के कारण वो क्या हो गई? वो भी भगवान को स्वीकृत हो गई। इसलिए कहते हैं नाम की शरण लोगे तो तुम्हारी जितने भी व्रत दोषपूर्ण होने पर भी वो स्वीकृत हो जाएंगे। इसमें एक बहुत सुंदर बात हमने
पूज्य मलुकपीठाधीश्वर से सुनी थी, वो कहते हैं सबरी और शूर्पणखा दोनों ने ही राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन किए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि शबरी जी ने 10,000 साल राम नाम जपा था, जब उन्होंने देखा इतने प्रेम से भर गई कि भाग गई, भाग जंगल में चली गई। और शूर्पणखा की कैसी बुद्धि थी वो सब जानते नाम हैं। के प्रभाव से, वो नाम की शरण को लिए बिना एक व्यक्ति चैतन्य भागवत में आता है कि विश्वेर धर्म है हरिनाम संकीर्तन, नाम प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म, कि नाम के बीज से ही भगवान का रूप गुण कर्म लीला परिकर इत्यादि प्रस्फुटित होते हैं। अगर वो बीज ही नहीं डालोगे नाम का, तो ना तो भगवान का रूप प्रकट होगा, है ना। नाम से कैसे, जैसे मैं अभी बोलूँ कि राधा गिरिधारी, तो जैसे मैं गिरिधारी बोला तो आपके आंखों के सामने एक छवि आ गई भगवान की, नाम से रूप प्रकट हो गया। जैसे ही रूप प्रकट हुआ तो गिरिराज जी भी आ गए, गिरिराज जी के नीचे खड़े ब्रजवासी भी आ गए, तो परिकर भी प्रकट हो गए, धाम भी प्रकट हो गया, गोवर्धन धाम, परिकर, यशोदा इत्यादि, नंद इत्यादि प्रकट हो गए। और गुण भक्तवात्सलता वो भी प्रकट हो गया। और उसके बाद भगवान की लीला, गिरिराज लीला कहाँ से शुरू हुआ? गिरिधारी। नाम के अंदर ही भगवान की रूप गुण लीला परिकर इत्यादि सारा कुछ है। इसलिए नाम जो है वो मूल बीज है। नाम को छोड़ करके हम इस संसार में किसी भी विधि में जाएंगे तो वो अशुद्ध और दोषपूर्ण ही होगी। जैसा हमने सुना है मधुरम मधुरेभ्योऽपि, सबसे स्वीट भगवान का नाम है। वो अभी नहीं पता चलता है कि कैसे स्वीट है, अभी तो बस ले रहे हैं। सबसे पावन करने वाला भी है। लेकिन क्या मतलब, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि इसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं। भगवान का नाम जहाँ लेना चाहो ले लो, जिस अवस्था में नहाओ धो कुछ मत करो, भगवान का नाम ले लो। तो थोड़ा ये बताइए, क्या सच में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है? कैसे ही ले सकते हैं? सो के उठ के, मतलब कुछ भी नहीं है? मैंने पहले एक बात बोली कि आपका एक दोस्त है जो आपके हर प्रकार के मजाक को सह जाता है और कभी नाराज़ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उस दोस्त की आप सारा दिन बैठ के बेइज्जती करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस दोस्त को ज़्यादा संभाल के रखना है, क्योंकि वो बड़ा प्रीशियस दोस्त है। भगवान ने जब दयालु होकर के, कृपालु होकर के कलयुग के जीवों को उनकी हालत देखते हुए कि ये तो पशुओं के समान रहने वाले लोग हैं, हालत देखते हुए जब उन्होंने ये बोला ना कि खाइते शुइते यथा तथा नाम लय, देश काल आदि नियम नाही सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि होगी अगर तुम खाते सोते हुए भी नाम ले सकते हो। तो वो नाम की महिमा बताने के लिए कहा है, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि तुम खाते हुए भगवान का नाम लो, सोते हुए भगवान का नाम लो। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे नियम को जानबूझ के तोड़ के ही भगवान का नाम लो। उन्होंने बोला है कि खाते हुए भी लेना चाहिए। मतलब भगवान का नाम ऐसा है कि तुम 24 घंटे लो। ये मत, उस श्लोक का अर्थ ये है कि तुम भगवान का नाम को एक समय के लिए भी छोड़ो नहीं। खाते हुए भी, खाते हुए भी भगवान का नाम लो, सोते हुए भी भगवान का नाम लो। ऐसी स्थिति में आओ कि जहाँ पे तुम खा रहे हो तब भी भगवान का नाम नहीं छूटे, तुम सो रहे हो तब भी भगवान का नाम नहीं छूटे। यथा तथा जैसे हो, जिस भी स्थिति में हो, वहाँ भी आपको भगवान का नाम और भगवान का स्मरण नहीं छूटे। उस बात को चैतन्य महाप्रभु ने कहा है वहाँ पे। पर जैसे सपोज कोई ऑफिस जाता है, पढ़ाई करता है और सच में भाई बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ की, और टाइम इतना नहीं मिल पाता, 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम नहीं मिल पाता, तो क्या मतलब ऑफिस में जैसे 10 मिनट का ब्रेक मिल गया, उस 10 मिनट में नाम जप कर लें तो वो सही है? बिल्कुल सही है, लेना वो तो बिल्कुल। 10 मिनट ऑफिस में 10 मिनट का ब्रेक मिले और एक व्यक्ति को नाम याद आए करने के लिए, ना कि कुछ और याद आए संसार की चीज़ में, चलो मैं घर पे फ़ोन कर लूँ, उसकी जगह नाम याद आइए, तो श्रेष्ठ स्थिति है कि उस व्यक्ति को जितना समय मिल रहा है वो 10 मिनट भी उस है कि मैं भगवान का नाम ले लूँ। तो आपको ये नहीं लगता कि वो व्यक्ति भगवान के प्रति इतना डेडिकेट होगा? तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम जो भगवान ने बोला है, भगवान उसके लिए अरेंजमेंट्स नहीं करेंगे अगले 10 मिनट के। भगवान उसके लिए ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि 10 मिनट क्या, वो 10 जन्मों तक भगवान का नाम ही लेता रहेगा। अगर उसके अंदर ये भाव आ जाता है कि ऑफिस के 10 मिनट मिले हैं, मैं भगवान का नाम ले लूँ। भगवान तो प्रयास देखते हैं कि ये व्यक्ति आना चाह रहा है, बंधनों के कारण नहीं आ पा रहा, भगवान बंधन छुड़वाते हैं। फिर जब भगवान बंधन छुड़वाते हैं, उस समय व्यक्ति अगर घबरा जाए कि मेरे बंधन छूट रहे हैं, भगवान कहते हैं हाँ वो तो मैं छुड़वाऊँगा ही। नहीं, भगवान छोड़ने नहीं है। फिर भगवान तब डिसाइड होता है कि तब आपको यहाँ रहना है, वहाँ रहना है। एक चीज़ को आप याद रखिए कि अगर आप शुद्ध हृदय से भगवान के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो भगवान ही आपके लिए
वहाँ पे खड़े, समर्थ तो भगवान ही देते हैं ना, भगवान तो तैयार बैठे हैं कि ये मेरी शरण में आना। भगवान से बड़ा गुंडा कौन है पहले बताओ? कोई नहीं है। संसार, पूरी प्रकृति, मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम, सारा चराचर ये प्रकृति मेरी तो दक्षता में कार्य कर रही है, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने पास लेके आना, तो क्या नहीं लेके आ सकता? मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम्हारे हृदय में प्रेम कितना है, क्योंकि अगर बिना प्रेम के मैं तुम्हें ज़बरदस्ती खींचूंगा तो वे ज़बरदस्ती में प्रेम नहीं है, आनंद नहीं। तो अगर तुम्हारे हृदय में वो प्रेम है कि सारा दिन मुझे 10 मिनट मिले, हाय मुझे भगवान का नाम लेना है, तो प्रेम अगर तुम्हारे हृदय में है, ठीक है, मैं फील कर रहा हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है और मैं पूरी दुनिया का राजा हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या उसको ये नहीं बोल, जॉब का कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर सकता? भगवान करते हैं जी। हृदय में वो प्रेम होना चाहिए जो आपने बोला कि 10 मिनट मिले उसमें मैं भगवान का नाम ले लूँ। ये सोच लेके आना बड़ा मुश्किल है। नहीं, सपोज भाई लोगों किसी में अगर आ जाए, नहीं होता, किसी में फर्स्ट टाइम नहीं होता, लेकिन किसी में अगर ये सोच आ जाए, और वैसे भी जब समय मिले भगवान का नाम लो, प्रयास करो। एक आधी छोटी सी चीज़ छूटती भी है, मैं तो कहता हूँ छोड़ दो, इतना तो भगवान के लिए करना ही चाहिए। बिल्कुल ही हम ये कर लें कि भगवान की भक्ति को एडजस्ट ही करने की कोशिश करें जीवन में, तो नहीं होगा। हम लोग कई बार मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए ऐसी बातें बोल सकते हैं कि नहीं चलो ठीक है, सब नहीं। प्रकृति जो है वो ये सब जानती है, सब साक्षी है, सर्व साक्षी है प्रकृति, वो जानती है कि आपके हृदय के अंदर क्या है। बिल्कुल। अब इस नाम की प्रधानता ही लेके श्रीला प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, इस्कॉन को शुरू किया था, उन्होंने अपना एक विज़न रखा था, एक विश थी कि इस्कॉन मंदिर में, एटलीस्ट वृंदावन में 24 आवर कीर्तन हो, भगवान का नाम 24 घंटे चले। उसकी इतनी प्रधानता है। लेकिन प्रभुपाद जी जब चले गए, किसी कारणवश वो नहीं पूरा हुआ। उनके एक शिष्य थे आयेंद्र प्रभु, जिन्होंने ये फिर से 1986 में शुरू किया और इसे अपने एंड मोमेंट तक, जब तक प्राण नहीं त्याग दिए, उन्होंने इस 24 आवर कीर्तन लेगेसी को रखा, जो अब तक चलती आ रही है, जिसके पार्ट आप हैं, हम हैं, बहुत सारे युवक हैं। जो लोग बस आश्रम में रह रहे हैं, सिर्फ वो नहीं है, द कम्युनिटी इज़ जस्ट ग्रोइंग, बढ़ती जा रही है। आयेंद्र प्रभु का इतना विजन था कि जहाँ भी कीर्तन हो रहा है, एक्चुअली द ट्रू फाउंडर ऑफ ऑल कीर्तन मेलास इज आयेंद्र प्रभु। फ्रॉम आयेंद्र प्रभु, श्रीला प्रभुपाद जी एंड द ओरिजिनल फाउंडर इज चैतन्य महाप्रभु, उनसे चलता आ रहा है। लेकिन सब कीर्तन जहाँ भी हो रहा है ना इस्कॉन में, इस्कॉन के बाहर, इज़ अ रिकग्नाइज्ड एक्सटेंशन ऑफ 24 आवर कीर्तन, क्योंकि यहाँ से प्रभुपाद जी का विजन शुरू हुआ था। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि 24 आवर कीर्तन में आप भी आए हैं, वहाँ बहुत सेवा करते हैं पूरा, और सच में बहुत भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं जब भी आप आते हैं और अपनी सेवा करते हैं। उसके बारे में थोड़ा हम 24 आवर कीर्तन के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें। श्रीपाद आयेंद्र प्रभु एक ऐसा नाम है, आप सब जिसको बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स से पता चलता है कि टीचर का क्या स्तर रहा होगा, तो आप 24 आवर में जब इस मंडली में आके देखते हो कितनी दृढ़ता के साथ, कितने प्रेम के साथ, जो सिर्फ इंडिया के नहीं, भारत से बाहर के जो लोग हैं, जिन्होंने कभी आयेंद्र प्रभु को शायद देखा भी नहीं होगा, वो लोग भी उनके चरित्र से इतने प्रभावित हैं कि वो उनके चरित्र से प्रभावित होकर भगवान के नाम की सेवा कर रहे हैं। तो मैंने पहले एक बात बोली थी, एक लाइन में ही बहुत बड़ी बात निकल जाती है कि एक गुरु ने एक इच्छा की और एक शिष्य ने उसकी पूर्ति के लिए पूरा जीवन दे दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिए कि आर ना करिए मन आशा, हम रोज़ बोलते हैं सुबह, लेकिन किसने इसको जिया है? आयेंद्र प्रभु ने इस बात को जिया। श्रीपाद आयेंद्र प्रभु ने प्रभुपाद के मुख से निकली एक वाणी के लिए, जैसे मैंने पहले बोला ना, ग्रंथ को जिया जाता है, गुरु की वाणी को जिया जाता है। आयेंद्र प्रभु के आचरण से वो चीज़ स्पष्ट रूप से सामने दिखती है कि प्रभुपाद के मुंह से एक वाणी निकली, उस वाणी के ऊपर पूरा जीवन जी दिया। ये कोई आम बात नहीं होती। जीवन जीना, जैसे मैंने 2 शब्द बोल दिए, जीवन जी दिया। जीवन में कई साल होते हैं, सालों में 365 दिन होते हैं, उन दिनों में कई घंटे होते हैं। एक एक पल अपने गुरु की वाणी के ऊपर जीना आम व्यक्ति नहीं कर सकता। तो श्रीपाद आयेंद्र प्रभु कोई आम व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा व्यक्तित्व जो अपने गुरु की वाणी को इस तरह से पूरित करे, जाने के बाद भी, देहिक रूप से संसार से जाने के बाद भी आज भी पूरित कर रहा हो और आने वाले कई वर्षों तक पूरित करता रहे, ऐसा शिष्य मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो श्रीपाद आयेंद्र प्रभु ने यहाँ पे जो एक शुरू किया कीर्तन संकीर्तन का महायज्ञ शुरू किया, जो आई थिंक 35 सालों से
यहाँ पे 35 नियरली 35 सालों से, 1986 में शुरू हुआ। हाँ, तो 30 से 35 सालों के बीच में इतने सालों से जो महायज्ञ यहाँ पे चल रहे हैं, एक भी पल के लिए रुका नहीं है। आप सोचो उस जगह के जो खंबे पिलर हैं वो भी सिद्ध हो चुके हैं, वहाँ पे जो वृक्ष हैं, वहाँ पे जो पंखे लगे हैं, जो भी जैसे भी कहने की बात है, सब सिद्ध है, वो जगह सिद्ध हो चुकी है। क्योंकि कहते हैं कि 16 वर्ष तक हरि नाम का यज्ञ जहाँ पे हो रहा हो वो जगह सिद्ध हो जाती है। तो वो पूरा का पूरा मंदिर उस हरि नाम की ध्वनि से सिद्ध हो चुका है। इस यज्ञ को शुरू करने वाले पुरोहित श्रीपाद ऐन्द्र प्रभु हैं। तो उनकी अगर महानता की बात की जाए तो मैं तो कहता हूँ कि समझने वाला तो एक लाइन में इस बात को समझ जाए, उनकी महानता तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक मंदिर में या यहाँ पे संकीर्तन का ये स्वरूप रहेगा, जब तक जितने भी युवक हैं वो हृदय में ऐन्द्र प्रभु के चरित्र भावना को लेकर के श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन देते रहेंगे, तब तक ऐन्द्र प्रभु की जो महिमा है, उसका जो सूर्य है, वो पूरे एक जगत में नहीं, अचिंत्य जगतों में, कई जगतों में, आध्यात्मिक जगत में भी प्रकाशित होता रहेगा। भगवान भी याद रखेंगे कि कोई श्रील प्रभुपाद का शिष्य आया था और ऐसा आया कि उसने ऐसा यज्ञ शुरू किया जिसका जो शेष है वो कभी नहीं होगा। तो ये ऐन्द्र प्रभु की महानता है। और आज मैं देख रहा हूँ, आज जितने भी यूथ लोग आते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी का मुझे वृतांत याद आता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाप्रभु जी से बहुत बाद में आए, बहुत बाद में आए। तो उस समय क्या था, श्रीनिवास प्रभु आचार्य थे, जीव गोस्वामी भी शायद चले गए थे, तो इत्यादि इत्यादि ये लोग थे साथ में, उनके श्यामानंद पंडित जो थे वो थे। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी इत्यादि का चरित्र पढ़ा, महाप्रभु जी का चरित्र पढ़ा सुना, ये सारा कुछ, उनके हृदय में इतनी व्याकुलता आई कि उन्होंने उनके सेवा के लिए सारा जीवन दे दिया। तो ऐसे ही मुझे आज कभी कभी ये महसूस होता कि श्रीपाद ऐन्द्र प्रभु, जो कि कई वर्ष पहले दैहिक रूप से इस संसार से अपने नित्य धाम गोलोक में अपनी सेवा के लिए चले गए, लेकिन आज एक नया जो लड़का आता है, नया बच्चा जो आता है, जब वो कीर्तन में बैठता है, वो ऐन्द्र प्रभु से प्रभावित होकर के बैठ रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे नरोत्तम दास ठाकुर जी के, जैसे वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी से प्रभावित है, उसकी याद आ जाती है। और यही व्यक्तित्व होता है। आने वाले इस 24 आवर कीर्तन मंडली के अंदर आने वाले आगे जो अभी नहीं भी आए हैं, जिन्होंने अभी विचार भी नहीं किया हो गया कभी हम जाएंगे, अगर वो भी कभी ना कभी आते हैं, वो पहले से ही ऐन्द्र प्रभु के ऋणी हैं। ऐसा भक्त, ऐसा संत जो जीवन ये संसार के लिए एक ऐसी देन दे के गया है, ऐसा महायज्ञ शुरू करके गया है, और कि उसमें कई वर्षों तक या कई मेरे ख्याल से जीवनों तक ही भक्त आते रहेंगे। और आकर के ऐसा नहीं कि ऐन्द्र प्रभु का गुणगान कीर्तन करें, भगवान श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए, श्याम सुंदर, श्रीमती राधा रानी, गौर निताई, कृष्ण बलराम, इनको एक तरह से जिसको कहते हैं कई सारे कीर्तन से प्रसन्न करने वाले भक्त एज ए गिफ्ट ऐन्द्र प्रभु ने दिए। तो भगवान को जो व्यक्ति उपहार दे दे, ऐसा संत, ऐसा महानुभाव, ऐसा महात्मा, सुदुर्लभम बहुना जन्मान मनते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा, सुदुर्लभ। भगवान के लिए भी ढूंढना जो मुश्किल हो जाए, ऐसे महात्मा, ऐसे महाआत्मा श्रीपाद ऐन्द्र प्रभु हैं। उनके चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं कम। हमारा ये मानना है, भक्तमाल जैसे एक ग्रंथ है जिसमें सभी भक्तों का नाम लिखा हुआ है। अब उसमें न्यू एडिशन नहीं होता, वो नावा दास जी ने जो लिख दिए हैं, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है, अगर वहाँ किसी का नाम ऐड हो सकता है तो ऐन्द्र प्रभु एक ऐसे भक्त हैं जो इतनी नाम निष्ठा थी और ऐसी लेगेसी छोड़ के गए हैं भाई, 14 साल बाद भी बिल्कुल मतलब चलती जा रही है और ऊर्जा शक्ति के साथ चलती जा रही है। बस हम पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, यू एग्रीड टू कम ऑन दिस पॉडकास्ट। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, बहुत सारी नई चीज़ें सुनने को मिली, बहुत सारी बातें हैं जो हम फ्यूचर में और करना चाहेंगे। टाइम की पाबंदी की वजह से थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा, बट लास्टली हम बस यही पूछना चाहेंगे, आपका जो देश का युवा है उसके लिए क्या संदेश है? मैं तो अभी इस स्तर पे नहीं पहुंचा हूं कि मैं सबको संदेश देता फिरूं। अभी तो मेरी सीखने का समय है, अभी तो मैं सीखूंगा, लेकिन फिर भी मैंने जो गुरु साधु शास्त्रों से सुना है, मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने हृदय के अंदर से द्वेष, निंदा इत्यादि, ये जो सारे और प्रतिष्ठा की भावना कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे इससे सुपीरियर बनना है, उससे सुपीरियर बनना है, उसके कारण जो द्वेष उत्पन्न होता है, उसके कारण जो निंदा उत्पन्न होती है, इन सब से ऊपर उठ कर के
प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का अधिष्ठान उसके अंदर समझते हुए, सम्मान करते हुए आप अपने गुरु, अपने जो सजातीय वैष्णव हैं, अपना जो आसपास आपके वैष्णव उनकी सेवा करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी जो उन्नति है उसके लिए हमेशा प्रयास करते रहें, हमेशा आगे चलते रहें। और जब आप ये सब करेंगे तो आप जो एक जगत है जहाँ पे हम लोग कहते हैं जहाँ पे भक्ति का अभी प्रवेश नहीं है, ऐसे जगत के लिए भी आप हमेशा एक शुभ चिंतक बने रहेंगे और ऐसे जगत के अंदर भी आप उनकी जो कल्याण के लिए, उनके जो वेलफेयर के लिए हमेशा सोचते रहेंगे और आप सबके वेल विशर रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे यू आर फॉर एवर वेल विशर। तो वो जो एक बनने का जो एक रास्ता है वो हर एक को चुनना चाहिए। पॉजिटिविटी, आज का यूथ जो है उसको पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिविटी, वाइजनेस, ये सारी विजडम, ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक मार्ग से ही मिलेंगी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम आध्यात्मिक को सीरियसली लेंगे, उसे इम्पोर्टेंस थोड़ी देने लगेंगे, बिट बाय बिट, भले ही पूरी नहीं दे रहे, थोड़ा थोड़ा देना शुरू करेंगे तो जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। वी विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग थिंग्स जो जन्मों जन्मों से शायद नहीं की थी। पर उस आध्यात्मिक सेम चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो सबसे सरल चीज़ क्या है जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से या शास्त्रों का जो रस है, जो एक चीज़ निचोड़, जो एक चीज़ ले सकें और अपनी लाइफ में बस अपना लें। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का जो नाम है, नाम संकीर्तनम, जो नाम संकीर्तन है, भक्तों के मध्य में बैठ करके भक्तों की कृपा लेते हो, जो भगवान का नाम का उच्च स्वर में जो कीर्तन है, जो हम मंदिर में भी करते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, इंद्र प्रभु ने जो शुरू किया, ये जो नाम यज्ञ है, ये नाम संकीर्तन है, ये आपके सर्व पापों को नाश करते हुए आपकी बुद्धि को बहुत ही बुद्धि को बोलते हैं संस्कृत में मेधा को सुमेधा बना दे, है ना। वो कहते हैं ना प्राय यजंती ही सुमेधसा। नाम संकीर्तन का जो यज्ञ है, इसको यजंती, जो इसको यजन करता है वही क्या है, सुमेधस है, उसकी वो बुद्धि से सबसे ज़्यादा विकसित है। तो नाम संकीर्तन, जैसे भगवान के नाम के संकीर्तन को हर एक को हर स्तर पे आके स्वीकार करना चाहिए, नित्यता में स्वीकार करना चाहिए। उसी जैसे हमने बोला नाम प्रस्फुटित है रूप गुण, भगवान के आध्यात्मिकता का जो बड़ा सा एक वृक्ष है वो नाम के बीज से ही शुरू होगा। इसलिए उस नाम के बीज को अपने हृदय में संचित ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मेरा परम सौभाग्य, मैं आके कुछ सेवा कर पाया और आपने मुझे थोड़ा एंगेज किया इस सेवा में। तो मैं अब सबसे कृपा याचना यही करता हूँ कि आप गुरुदेव से, प्रभुपाद से, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें कि मैं इस सेवा को कभी छोड़ूं नहीं और इस सेवा को करते 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 ही भगवान के पास उनकी सेवा में चला जाऊँ। मैं राधे श्याम और पूरा गुरुवर्ग आपकी इस विश को कंप्लीट करें। जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।